हाँ जी गाइस, हाँ जी गाइस, वेलकम बैक प्लीज। ट्रीटमेंट नंबर नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम। बेटा यहाँ पे मेरे एक्सपेंसेस से क्या मतलब है? लाइक सैलरी, लाइक वेजेस, लाइक इंटरेस्ट। और इनकम में हमारा क्या मतलब होगा? बेटा अगर यही वाले सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये एक्सपेंसेस बन जाते हैं, और यदि यही रिसीव कर रहे हैं तो क्या बन जाएंगी? इनकम बन जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कमीशन रिसीव्ड, सिमिलरली इंटरेस्ट रिसीव्ड, एटसेट्रा। बड़ा सारे बच्चे इत्मीनान से मेरी बातों को समझना। वेन एवर, राइट डाउन, the expenses are paid or incomes are received from a person और एक्सपेंसेस भी किसी टू अ पर्सन को ही पे करोगे, कॉमन सेंस है, देन नेवर ओपन, प्लीज रिमेंबर, नेवर ओपन पर्सनस अकाउंट। बेटा बंदे का अकाउंट कभी भी ओपन नहीं होएगा, बंदे का अकाउंट कभी भी ओपन नहीं होगा। इंस्टेड इंस्टेड we should always open what? Expense, that expense और इनकम अकाउंट। एक बात बताना सब बच्चे, आराम से सुनना। सैलरी पेड टू मोहन, ₹10,000। मैं इसका एनालिसिस बना रहा हूँ, कॉमन सेंस लगा के मुझे बताइएगा। बेटा सैलरी अगर मैंने पे किया 10,000 पे, तो कॉमन सेंस है कैश मेरे यहाँ से जाएगा, हाँ या ना बोलो बेटा। तो कॉमन सेंस है कैश अकाउंट। वही सबको पता है नेचर। कोई डाउट है? बेटा पेमेंट मैंने मोहन को किया जी, हाँ मैंने बिल्कुल मोहन को पेमेंट किया, लेकिन मैंने अभी बोला कि बंदे का नाम कभी भी ओपन नहीं करना है। वहां पे हम क्या ओपन, कौन ओपन करेगा? सैलरी अकाउंट। भाग समझ में आ गया? यस सर। बेटा ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इनके पीछे कोई ऐसा लॉजिक्स नहीं मैं बता पाऊंगा, बट इनके रूल्स को आपको याद रखना है। ठीक है जी। सैलरी अकाउंट गाइस, इसका नेचर बताना क्या होता है? एक्सपेंस। कॉमन सेंस है कि एक्सपेंस है, यस और नो गाइस? यस सर। एक्सपेंस की परिभाषा याद आ रही है ना? याद है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ जी गाइस, 10,000 डेबिट। सर इसका एंट्री क्या बनेगा? बनाते चले जाइए। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा सबको लॉजिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए? बिल्कुल क्लियर है पार्ट? नोट इट डाउन गाइस। हाँ जी पूछो। जब हमारे पास पैसे आते हैं तो हम, हाँ, अपना अकाउंट तो कभी भी नहीं खोलते बेटा। अपना अकाउंट क्या मतलब? अपना अकाउंट कहने,
जब मालिक धंधे में पैसा लगा रहा है तो हमको कैपिटल अकाउंट को ओपन करना है, पर्सन का कैपिटल अकाउंट ओपन होगा। लेकिन यहां पर जब भी हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, जब भी इनकम की बात कर रहे हैं, बेटा यही रूल है कि वहां पे देखो कॉमन सेंस है यार, हम एक्सपेंस या इनकम की अगर बात करें, आप किसी ना किसी पर्सन के साथ ही डील कर रहे होगे, यस और नो गाइस। तो हमारा रूल ये कहता है कि जब आप एक्सपेंस और इनकम की बात कर रहे हो तो आप वहां पे पर्सन का अकाउंट ओपन नहीं करोगे। मैं तुम्हारी बात पे आता हूं। सर आपने किसी पर्सन से लोन लिया, आपने किसी पर्सन से लोन लिया, लोन एक्सपेंस होता है कि लाइबिलिटी होता है? तो ये इस भाषा में तो, इस रूल में तो कवर नहीं हो रहा। मान लो मैंने, सुनो मैं तो दोनों बातें क्लियर करता हूं, मैंने सपोज करो करण नाम के बंदे से लोन लिया। सर अब आप यहाँ पे क्या करोगे? बेटे क्या ये मेरा एक्सपेंस है? नो, इट इज अ लाइबिलिटी फॉर मी गाइस। यहाँ पे तो एक्सपेंस की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो लाइबिलिटी की बात हो रही है। पहली बात क्लियर हो गया? यस। जब लाइबिलिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? ओपन करंट लोन अकाउंट। जब आऊंगा तो समझाऊंगा, ठीक है। अगर सपोज करो केशव मेरा मालिक है, इसने मेरे पास पैसा लगाया, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? कैश अकाउंट ओपन करूंगा। एसेट इंक्रीज हो रहा है, मान लो 5 लाख लगाया तो मैंने 5 लाख से डेबिट कर दिया। सेकंड नंबर पे मैं क्या करूंगा? केशव कैपिटल अकाउंट। सर क्या ये मेरा एक्सपेंस था? द आंसर इज नो, ये तो कैपिटल थी। तो यहां पे पर्सन अकाउंट ओपन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। एक और बात, मैंने एसेट खरीदा प्रथम से, मैंने एसेट खरीदा, यहां पे एक्सपेंस की बात थोड़ी हो रही है, एसेट की बात हो रही है। ये जो रूल है ये कब लगना है? सिर्फ जब एक्सपेंस की बात होगी और इनकम की बात होगी। अब क्लियर हुआ आपको? पक्का? ठीक है। किसी और के मन में प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ऐसे किसी के मन में प्रश्न आए तो पूछ लिया करो बेटा। गुड, अच्छा लगा मुझे सुन के, ताकि और क्लैरिटी देने का मुझे भी मौका मिले आपको, ठीक है। चलिएगा इस बेटा कॉमन सेंस लगाइएगा। वेजेस पेड टू गुल्लू ₹5 लाख। हाँ जी, कैश जाएगा 5 लाख से, जल्दी बोलो। अरे बोलो जी। एनालिसिस बनाने की लोड नहीं है, सिंपल सोचो। ए मेरे को देख, इधर देखो, कैश जाएगा, एसेट होता है, डिक्रीज होगा, 5 लाख से क्रेडिट करेगा टू कैश, कितने से? 5 लाख। अच्छा, जब भी हम खर्चा करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, तो वहां पे पर्सन का नाम कभी भी नहीं आता। अभी रूल सिखाया मैंने आपको। वेजेस अकाउंट, नेचर एक्सपेंस, इंक्रीज 5 लाख से डेबिट। लॉजिक क्लियर? पूरा लॉजिक क्लियर हो गया? कमीशन received from Paul ₹10,000। बेटा सोचो, पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? कैश अकाउंट, नेचर, एसेट, हाँ जी गाइज, इंक्रीज 10,000 से डेबिट। बेटा इनकम आई है किसी पर्सन से, क्या पॉल अकाउंट ओपन करूं, कमीशन अकाउंट ओपन करूं? बेटा यहां पे हम कमीशन अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, या फिर कमीशन रिसीव्ड अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। नेचर, इनकम। अच्छा इनकम क्यों है बताना जरा, ये इनकम क्यों है? क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो पैसे। मैंने ऊपर बोला ना कि अगर आप यही चीजें पे करो तो क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। अब यही चीज अगर रिसीव कर लो तो क्या बन जाएगा? इनकम। बढ़ गई कितने से भैया? तो क्या करेंगे? क्रेडिट। हो गया, खत्म। सो सिंपल। चलो अगला आप मुझे करके दिखाओ एक। अब इंटरेस्ट received
₹50,000। हाँ जी गाइस, डायरेक्टली एंट्री बनाए, पैसे आ रहे हैं 50,000 रुपये। तो कैश कैश अकाउंट एसेट है, इंक्रीज हो रहा है 50 से डेबिट, यस और नो? यस, कैश अकाउंट डेबिट टू अमाउंट कितना हो? कोई डाउट है बेटा? पूरा भाग क्लिक हो गया? अब मेरे पास आ जाओ, कॉपियां कर दो बंद। बेटा ये चर्चा मैंने पहले भी किया हुआ है, लेकिन रिपीट कर रहा हूं सारी चर्चा को आपके लिए स्पेशली। मेरी बात को जरा ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा। बेटा ये मेरा पूरा फाइनेंशियल ईयर है, (31 मार्च 26 तक। $4,000 पर मंथ की मैं सैलरी पे करता हूं, और मैंने कितने महीने की सैलरी पे कर दी है? 10 मंथ्स की। जरा सारे बच्चे मुझे एक बात बताइए कि मैंने कितने पैसे सैलरी के नाम पे ऑलरेडी दे दिए होंगे? 40,000 रुपीज दे दिए होंगे। सर क्या वो जो पर्सन है रामू, जो आपके पास नौकरी करता है, क्या उसने ये 2 महीने में भी काम किया है? यस सर, किया है। 2 महीने की तनख्वाह क्वेश्चन में दे रखा है कि अभी तक आपने दी नहीं। पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं, जो तनख्वाह अभी तक आपने दी नहीं, पर वो ड्यू तो थी, आपने पे तो करनी थी, परंतु अभी तक आपने नहीं दी है, तो कितनी तनख्वाह हो गई भैया? वो 8,000 रुपये। इस तनख्वाह को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। भाग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और नो गाइस? यस सर। भाग क्लिक हो गया होगा सर। हमारे यहां पे 2 सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड द एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मेरी बात को समझते जाना, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से समझना। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें यह कहता है कि जो कैश में पे किया या रिसीव किया सिर्फ उसी को ही कंसीडर करिए, बाकी सब चीजों को छोड़ दीजिए। बात समझ में आया? यस। उसके विपरीत एक्रूवल ये कहता है कि कैश को आप ध्यान में नहीं रखिए, आप एक पर्टिकुलर पीरियड को ध्यान में रखिए, जो उस पीरियड का एक्सपेंस है आपको वही रिकॉर्ड करना है, कैश में पे किया कि नहीं किया उसको छोड़ दीजिए। बात समझ में आ गया होगा? यस। अब मेरी बात को सुनना। अगर मैं कैश बेसिस की बात करूं, अगर मैं कैश बेसिस की बात करूं तो मुझे आराम से सोच समझ के बताना, इसका मतलब क्या है कि आपने फोकस किसको रखना है? कैश को। जो कैश में दिया या लिया उसी को ध्यान में रखो, बाकी सब चीजें कहीं तेल लेने। बताना आपने कैश में कितनी तनख्वाह दी है? 40,000। तो आप कितने का खर्चा रिकॉर्ड करोगे? आप सैलरी नाम का जो एक्सपेंस है वो कितने का रिकॉर्ड करोगे? 40 का ही रिकॉर्ड करोगे। भाग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो ना जी, पक्का बात के लिए क्या कि नहीं? यस सर। सर परंतु एक्रूवल के मुताबिक
हमारा फोकस कैश पे होता है कि पीरियड पे होता है? पीरियड पे होता है। बताना उस पूरे पीरियड का खर्चा, व्हाट इज द पूरा पीरियड गाइस? पूरा पीरियड कहां से कहां तक होगा? पूरा पीरियड होगा यहां से लेके यहां तक। भाग समझ में आ गया कि नहीं? तो बताइएगा पूरे पीरियड का खर्चा कितना होगा? 40 के 48? 48, 48। बात समझ में आ गया कि नहीं? पूरे पीरियड का एक्सपेंस कितना होगा? 48। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? समझ में आ गया बेटा? अब आपके मन में प्रश्न आएगा सर 48 कैसे? सर आपने दिए तो 40 ही हैं। अरे दिए 40 हैं, 8 जरा काम तो तूने करवा रखा है। तेरा खर्चा बनता कितना? 48? यस और नो? तूने 8 नहीं दिए, वो बात की बात है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? अरे बोलो ना जी। पक्का क्लिक हो गया कि नहीं हो गया? तो तेरा खर्चा पीरियोडिक एक्सपेंस कितना बनता है? तूने कैश में पे किया कि नहीं किया उसको छोड़ दीजिएगा, तेरा पूरे पीरियड का खर्चा कितना बनता है? 48। यहां तक का भाग क्लिक हो गया होगा? यस। तो तुझे खर्चा कितने का रिकॉर्ड करना चाहिए था? 48 का। भाग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर। लॉक लगा दिया जाए? यस सर। पक्का? यस। अब मुझे बताइएगा कॉमन सेंस लगा करके, पेपर में क्वेश्चन आता है, सुनो। आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 रुपए। क्या पेपर में क्वेश्चन आया? आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 रुपए। मुझे इसको ठीक करना है, मुझे इसको ट्रीट करना है। कॉमन सेंस लगाइए। आपको याद होगा, मैं रिपीट भी कर दूं, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप अपने मन में क्या सोचते हो कि अभी तक जो सामने वाले ने काम करके रखा हुआ होगा वो कैश बेसिस पे फॉलो करके रखा हुआ होगा। यहां तक का भाग क्लिक हो रहा है कि नहीं? यस सर। पूरा पार्ट क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। अगर सामने वाले ने या जो भी अकाउंटेंट होगा उसने अगर कैश बेसिस फॉलो करके रखा हुआ है तो कॉमन सेंस लगाओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सी सैलरी होती है? ये वो सैलरी होती है जो अभी तक पे नहीं हुई। यस और नो गाइस? अगर ये पे नहीं हुई तो सामने वाले ने रिकॉर्ड की होगी कि नहीं की होगी? नहीं की होगी, क्योंकि वो तो वही वाले रिकॉर्ड कर रहा होगा जो पे किया होगा। यस और नो गाइस? तो अभी तक क्या उसने 8,000 रिकॉर्ड किया होगा कि नहीं किया होगा? नहीं किया होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया यार? पूरा पार्ट क्लिक हो गया कि नहीं? यस सर, बिल्कुल क्लिक हो गया होगा। तो सर अब इसको भैया हमने क्या करना होता है, मन में थॉट क्या लेके आना है। थॉट बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है। ये थॉट अगर क्लैरिफाई होगा तभी बात बनेगा, नहीं तो रट्टा मारते रह जाओगे। थॉट क्या है? थॉट ये है कि पहले वाले अकाउंटेंट ने कैश बेसिस फॉलो किया है, परंतु हमने एक्रूअल फॉलो करना है। भाग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो ना जी। पूरा पार्ट क्लिक हो गया? यस सर। अब मुझे बताइएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 का मतलब क्या हुआ? 8,000 का मतलब ये हुआ कि सर सैलरी अभी तक ये पे नहीं हुई है, परंतु पे तो करनी थी। अगर पे नहीं हुई है तो भैया सामने वाले ने रिकॉर्ड नहीं की होगी। क्यों नहीं की होगी? बिकॉज वो कैश बेसिस फॉलो कर रहा होगा। तो भैया इसको हमें, अभी तुमने खुद बोला सामने वाला अगर कैश बेसिस फॉलो कर रहा था तो उसने कितने का सैलरी रिकॉर्ड किया हुआ था? 40, परंतु बंदा कितने का है? 48। बात समझ में आ गया होगा? ये मुझे ठीक करना है सिचुएशन को। कॉमन सेंस लगाओ। तो क्या सैलरी नाम का एक्सपेंस बढ़ा दूं? जल्दी से बोलो। यस हाँ जी। इंक्रीज कितने से बढ़ा दूं? 8,000 से। तो डेबिट कर दूं? यस सर। भाग क्लिक हो गया? यस सर। पक्का पार्ट क्लिक है? धैर्य समझ में आया बेटा? पक्का? सर रिपीट करो। भाई मैं इसको क्यों बढ़ा रहा हूँ? मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो निकम्मा था, कैश बेसिस फॉलो कर रहा था। अगर कैश बेसिस फॉलो कर रहा था तो सर ये सैलरी ड्यू थी, उसने क्या रिकॉर्ड नहीं किया? अगर मूर्ख, वो ड्यू रिकॉर्ड करेगा ही नहीं, क्योंकि वो कौन सी रिकॉर्ड करेगा? जो कैश में पे होगी। यस और नो यार? तो उसने 40 रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। यस और नो? परंतु तुम्हारा एक्सपेंस बनता कितना? 48। यस और नो?
तभी मेरे को ठीक करने के लिए उसको 8 करना पड़ेगा। सर आपको एक्रूवल ही फॉलो क्यों करना है? बिकॉज एक्रूवल इज मोर साइंटिफिक अप्रोच एंड वी प्रिपेयर आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द एक्रूवल बेसिस, नॉट ऑन द कैश बेसिस। परंतु सामने वाले ने कैश फॉलो करके रखा हुआ, तो मुझे इसको कन्वर्ट करके एक्रूवल में लाना है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो भैया? यस। वेट वेट वेट, आ रहे हैं, सबर रख सबर रख। पहले इतनी बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। सर एक बात बताइए, क्या ये सैलरी अभी तक पे हुई है कि नहीं हुई? नहीं हुई। तो जो सैलरी पे नहीं हुई होती उस सैलरी का नाम क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। गाइस इसका नेचर क्या होता है? लायबिलिटी, क्योंकि ड्यू बट नॉट पेड है। यस और नो गाइस? यस सर। तो ये आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है। यस सर। कितने से लायबिलिटी बढ़ रहा है? 8000 से। तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। बात समझ में आ गया कि नहीं? अरे हाँ या ना? सर और समझाओ। अब यार अब इसकी साले की ऐसी की तैसी फेरू मैं जरा। ये है निकम्मा अकाउंटेंट जिसका बूथा गंदा सा है। ये अच्छा अकाउंटेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। सुनता रहे चोर। हाँ जी, गंदा अकाउंटेंट। गिवन द केस, उसने सैलरी को सिर्फ 40 का रिकॉर्ड किया होगा। हाँ या ना बोलो बस। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो मतलब इसने क्या बनाया होगा? सैलरी डेबिट टू कैश 40। समझ में आ गया कि नहीं? ये सॉरी 40 ये एंट्री कैसे बनाई? ओ सैलरी अकाउंट, नेचर एक्सपेंस इंक्रीज 40, डेबिट कैश अकाउंट, एसेट डिक्रीज 40, क्रेडिट। कोई डाउट? जल्दी बोलो बेटा यस और नो यार। सड़ा सा तुम्हारा मुंह है, यस भी नहीं बोलते। सर एक्रूवल वाले को क्या करना होता है? सुनते जरा ध्यान से। एक्रूवल वाला क्या करेगा? एक्रूवल वाले को करना क्या चाहिए? सुनता जा। अच्छा सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे, तुम अब एक्रूवल वाले हो, तुम खर्चा 40 रिकॉर्ड करोगे कि 48 रिकॉर्ड करोगे? 48। सैलरी अकाउंट, नेचर बोलो, एक्सपेंस इंक्रीज 48, डेबिट। अब बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया बे? अच्छा कितना कैश जा रहा है? 40। ये सर नो। एसेट डिक्रीज। बात समझ में आ गया कि नहीं? भौंक रुचि कर देगा, भूत बोल रहा है बुक गया। ध्यान नाल निकाल पहले बैग जल्दी बोलो ये सर नो गाय। सर एक्रूवल वाला ओहो वो सोच रहा है ओहो आउटस्टैंडिंग सैलरी सर। नेचर बोलो लायबिलिटी। हाँ जी इंक्रीज 8000 से। हाँ जी डेबिट बगलोल सिंह। क्रेडिट। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ या ना? गाइस एंट्री देखिएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। सुन ले यार अच्छे से, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, सुन ले पे। सैलरी अकाउंट डेबिट 48, यस सर। टू कैश अकाउंट 40, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 8। ये निकल पहले भाई। यस सर दोनों कंपैरिजन करो ना। चुप ना रहा, तेरी सोच गंदी है। अगर मैं दोनों कंपैरिजन करूं, दोनों कंपैरिजन देखो, क्या ये सैलरी को 40 से डेबिट कर रहा है? यस। ये कितने से कर रहा है? 48 से। मैंने क्या कहा था? इस वाले को कैश वाले को ठीक करना है हमको। यस और नो गाइस? अगर कैश वाले को ठीक करने का मन हो रहा है तेरा, तो तू एक काम करना मेरे भाई, तू एक काम करना सर सैलरी के अंदर तू 8000 डेबिट कर दे। यस और नो गाइस? तो बात बन जाएगी, जल्दी बोलो यस। समझ में आ गया कि नहीं? ये अच्छा टू कैश ये भी 40 करे, टू कैश ये भी 40 करे, तो दोनों में तो कोई लड़ाई नहीं हो रही है। बात समझ में आ गया होगा? ये तीसरे पॉइंट पे सोच के देखिए, क्या इसने आउटस्टैंडिंग सैलरी को रिकॉर्ड ही नहीं किया? नहीं किया। पर इसने रिकॉर्ड किया? यस। तो इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा ठीक करने के लिए। हाँ या ना? अरे बोलो ना जे।
तो सर ये भी ना एक ना आउटस्टैंडिंग ऐसे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी सर ओपन कर दे और यहाँ पे 8,000 डाल दे तो सर बातें बन गई। तो कैसे बातें बन गई? तो एक तो इसने ऐसे करने का था सर, एक तो सैलरी बढ़ाओ और साथ में आउटस्टैंडिंग सैलरी लेकर के आओ। सर अगर 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 इसके अंदर अगर वो एक काम प्लस कर दे, मैंने कहा कौन सा काम, कौन सा काम? देखो सैलरी बढ़ानी थी, बढ़ा देते हैं। कितने से बढ़ानी थी? 8,000 से। बढ़ा दो सर, बहुत अच्छी बात है सर। और साथ में टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कर दो सर आप, कितने से? 8,000 से। अगर अब सर कब अब अगर अब आप इन दोनों एंट्रीज को क्लब करके देखो, इस 1 को और इस 2 को, तो क्या नेट इफेक्ट जो निकल के आएगा इन दोनों को क्लब करने के बाद ये निकल के आएगा? द आंसर इज यस। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कब से। पूरा भाग क्लिक हो गया कि नहीं? यस और नो गाइस, यस 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 यस। पूरा पार्ट क्लिक हो गया कि नहीं हो गया? ये यस एंड नो। अबे भाई तो पेपर में हमको क्या करने का? इतनी राम कहानी सर क्यों बोला हमारे सामने? ताकि तुम्हारे को हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पेपर में क्या करने का है? आपको यही करने का है, ये वाला काम। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी जल्दी बोल, यस और नो। यस सर। ओए प्लीज बिहेव, प्लीज शांति से बैठ। अभी बात समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। सोचने की दिशा क्या है? ओए पेपर में कितना सोचने बैठेगा? अबे आग लगे, इधर देख बे चोर। पेपर में क्या करना है? इधर देख बे, यहां लिखा होगा पेपर में सिंपली आउटस्टैंडिंग सैलरी, मान ले सिंपल लिखा हुआ है 25,000। ओ सर मर जाएंगे, सोचने बैठेंगे इतनी राम कहानी, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, ऐसे 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 ऐसे। अरे नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं सोचना, बस मन में ये सोच सामने वाले ने क्या फॉलो किया होगा? कैश। इसको ठीक करना है भैया, अगले को इसको एक्रूअल में कन्वर्ट करना है। तो इसने 25 रिकॉर्ड नहीं किया होगा। क्यों नहीं रिकॉर्ड किया होगा सर? क्योंकि वो कैश फॉलो कर रहा था, क्योंकि तो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू है, पे तो हुआ ही नहीं है, तो उसने कैश किया होगा, तो उसने रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो सर सबसे पहले तो सैलरी को बढ़ाना पड़ेगा 25 से। बात समझ में आ रहा है? यस सर। अब तो क्लियर हो गया होगा? यस सर। सबसे पहले तो आप सैलरी को बढ़ा दो। अच्छा सर इसमें मैं रट्टा मरवाऊंगा बाद में, एक बड़ा जबरदस्त तुमको है, पहले क्यों नहीं बताया सर आपने? पर भैया फिर कोचिंग के पैसे किस चीज के ले रहे हैं हम? ठीक है ना। तो सैलरी को बढ़ाएंगे तो डेबिट करना पड़ेगा एक्सपेंस का। जल्दी से बोलो यस। अच्छा कितने से बढ़ाएंगे? 25 से। बात समझ में आ गया? यस। कैश आएगा, जूता पड़ेगा बूथे पे, नलायक जया ना बेटा, हीरो बन दे। धोए पड़े घर, चल साफ सुथरा जूता मारूंगा अब। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने से? 25 से। समझ में आ गया कि नहीं? पूरा पार्ट क्लिक है सर। इसका एक बार एनालिसिस बना के दिखाना। मैंने कहा सुनो आराम से, सामने ऐसे सोचो, मेरे साथ साथ मन में गुनगुनाओ। सैलरी आउटस्टैंडिंग 25 से। अच्छा उसने कैश फॉलो किया होगा, हमें एक्रूवल करना है। अगर सुनता जा, अगर हमें एक्रूवल करना है तो सर हमको सबसे पहले तो सैलरी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसने कैश फॉलो किया हुआ था। तो सर सैलरी को हम बढ़ा देते हैं। सैलरी अकाउंट, सर नेचर बताना क्या था इसका? एक्सपेंस था। इंक्रीज कर दो सर इसको 25,000 से। तो हम क्या कर देंगे? इसको डेबिट कर देंगे सर। तो और सर ये तो सैलरी दी नहीं सर, हमने दी नहीं, तो फिर क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपन कर देते हैं। सर नेचर क्या होती है इसकी? लायबिलिटी। इंक्रीज 25 से, तो क्रेडिट कर दो, खत्म। सबको बात समझ में आ गया? यस सर। सर इसका टोटका बताओगे? टोटका, टोटका सुनो, टोटका। चुप करके बैठ गए। पेपर में लिखा आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। सर हमारा दिमाग बुक गए, हम एक नंबर के निकम्मे हैं, हमें अकल ही नहीं है सर। सर हम क्या करें? पेपर में आ गया, ट्रीटमेंट करना है। अच्छा सारे बच्चे एक बात बताना सोच समझ के, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड, हाँ या ना? क्या ये लाइबिलिटी होती है? यस और नो? सामने वाले ने रिकॉर्ड नहीं करी? यस। तो रिकॉर्ड करनी है? यस। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है? यस। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं? यस। सारे बच्चे बताना। तो क्या टू आउटस्टैंडिंग सैलरी करना पड़ेगा? यस यस। बात समझ में आ गया नहीं? यस। कोई भी एंट्री लूली लंगड़ी नहीं हो सकती, उसका डेबिट में कुछ ना कुछ होना चाहिए। यस और नो गाइस? उसके डेबिट में कुछ ना कुछ होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बे? उसके डेबिट में कुछ ना कुछ होना चाहिए। यस और नो? अच्छा क्या करेंगे? सिंपली सैलरी अकाउंट डेबिट 30,000। ये था रट्टा मारने वाला तरीका। बात समझ में आ गया कि नहीं बेटा? है ये बड़े समझ में आ गया? नहीं पर लॉजिक से दिखाना हमारा फर्ज बनता है ना भैया। जानबूझ के करता हूं मैं, ताकि आपके मन में पूरा कॉन्सेप्ट इतना
धांसू तरीके से क्लियर हो जाए कि भैया अब तो मैडम पूछ के देखा, मैडम की बोलती बंद करा के आएंगे और मैडम को ऐसा एक्सप्लेनेशन देंगे, मैडम बोले कि है मुझे भी नहीं पता था ये तो। अच्छा चलो, आपको समझ में आया कि नहीं आया? भैया आप सेटिस्फाई हो गए कि मैं और बोलूं? अब हम एक काम करेंगे, अब आप शांति से सर, बड़े तेरे दिल की गल्ले निकल रही हैं बे बगलोल। बेटे आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, जिसको निकलना है वो यहाँ से निकल जाए, मुझे काम करवाने दे चुप करके। सर अभी की बात बताओ, मैंने कहा पूछो। अब अपन एक काम करते हैं, पहले ना अपन टोटका समझते हैं, टोटके वाला तरीका। ओए ओए टोटके, मुझे मुझे देखो मुझे। ओ भाई साहब, तू क्या तू लड़के छेड़ रहा है बे, वो शर्म कर ले भाई तू। क्या यार, इस क्लासेस का हाल खराब है, हवन करवाना पड़ेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। चलो अब सुनो बेटा, पेपर में लिखा आ जाए प्रीपेड सैलरी। देखो मैं इसका पहले अपने जो अभी टोटका सीखा ना रट्टे वाला, एक तो वो अभी वो सिखाता हूँ, तुम बोले है इतना मजेदार था ये तो, जिंदगी सौखी होगी सर हमारी। उसके बाद मैं लंबा वर्जन भी सिखाऊंगा, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करूंगा, चुप करके बैठे रहना। प्री पेड सैलरी ₹20,000। सर एक बात बताओ, आप मोबाइल चलाते हो, आप रिचार्ज करवाते हो, जनरली प्रीपेड रिचार्ज करवाते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपेड? पहले पैसे, पहले पेमेंट कर दी, फायदा बाद में मिलेगा। यस और नो? ऐसा खर्चा जिसका फायदा फ्यूचर में मिलेगा, दैट विल बी एसेट। अरे हाँ या ना यार, पूरा लॉजिक क्लियर हो गया? यस। अब एक बात बताइए, प्रीपेड सैलरी को रिकॉर्ड करना है, एसेट है, बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे। आधों को समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूं। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000, जल्दी बोलो बेटा। यस, कॉमन सेंस, कोई भी एंट्री ऐसे नहीं हो सकती, उसको पूरा करना है टू सैलरी अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया पे जल्दी बोलो। अरे बोलो ना जी, यस और नो? जो खर्चा साथ में पड़ा होता है, जो खर्चा साथ में पड़ा होता है वही नीचे चिपका दो। रट्टा मारने का बड़ा अच्छा तरीका है बेटा ये, बट रट्टा मारना महापाप है, इसका लॉजिक सीखना अति अति अनिवार्य है। अब सीरियस नोट पे सिर्फ कुछ देर लूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझाने देना, चुप करके बैठ जाना। केशव चुप करके वहां बैठ जा बेटा, जा जल्दी जा, विदाउट एनी सेकंड। नहीं जाइए, यू हैव टू स्टैंड अप, प्लीज गो देयर, प्लीज मूव। ओए तू उसके पीछे चल, चल चल निकल यहां से। ओए अब चुप कर दे। सारे बच्चे सुनिएगा, आपके पास एक रामू काका था। रामू काका की तनख्वाह थी, सॉरी 10,000 पर मंथ। बताइए उसके पूरे साल की तनख्वाह बनती कितनी है? सर 1,20,000 कैसे निकाला? बेटा एक साल में 12 महीने होते हैं, पता ना इतना तो आपको, कि भी ये भूल चुके हैं आप? हाँ नहीं भूले बेटा, नहीं। बेटा कहीं की बार ना हमें कोई बंदे की सर्विसेज इतनी पसंद आती हैं, हम चाहते हैं कि बंदा हमको छोड़ के ना जाए। उस चक्कर में ना हम इसको एडवांस में पैसे देने शुरू कर देते हैं कि चल तू एडवांस ले ले यार। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही हुआ कुछ। इसको ना 1,20,000 तो बनते ही थे इसके, लेकिन इसको पता कितने की पेमेंट हमने करी है?
हमने पेमेंट कर दी 140 की, अगले 2 महीने के एडवांस दे डालें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? पूरा लॉजिक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ या ना? यस सर। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, आराम से सोच समझ के। जो पर्सन होगा, अभी ऑब्वियसली बात है, इस पूरे केस के अंदर 20,000 की सैलरी क्या प्रीपेड सैलरी है? यस और नो गाइस? प्रीपेड का मतलब पेड इन एडवांस। यस और नो गाइस? आपने 20,000 एडवांस में पे कर दिया उसको? यस सर, हमने एडवांस में पे कर रखे हैं 20,000 रुपये उसको। सो सर इस केस के अंदर अगर पर्सन कैश बेसिस फॉलो करने वाला होगा, सपोज करिए अगर कैश बेसिस फॉलो करने वाला होगा, तो उसने तो क्या देखा होगा? उसने क्या देखा होगा? जो कैश में पे किया खर्चा। यस और नो गाइस? क्योंकि फोकस किसके ऊपर है? कैश के ऊपर है। भाग समझ में आ गया? तो बेटा उसने खर्चा कितने का माना होगा? 1,20 के 1,40? 1,40। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो यानी कि उसने सैलरी कितने की रिकॉर्ड की होगी? 140 की। बात समझ में आ गया कि नहीं? यस। तो उसने कॉमन सेंस लगाइएगा, सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज 140 डेबिट। भाग समझ में आ गया? यस सर। कैश अकाउंट एसेट डिक्रीज 140 क्रेडिट। भाग समझ में आ गया? यस सर। पूरा भाग क्लिक है? यस। चलो अब आगे तुम मास्टर जी वाले बच्चे, आपको अक्ल थी कैसे काम होना चाहिए। सर हम अपनी किताबें कैश बेसिस के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि एक्रूवल के मुताबिक? एक्रूवल के मुताबिक। एक्रूवल क्या कहते हैं? कैश को ध्यान में रखना है कि पीरियड को ध्यान में रखना है? पीरियड को। अच्छा पीरियड का खर्चा कितना है? 1,40 की 1,20। तो सैलरी कितने की रिकॉर्ड होनी चाहिए थे? 1,20 की। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सर पर कैश तो 1,40 पे किया है। मैंने कहा कर दो, कोई चक्कर नहीं है। तो 20,000 का खर्चा नहीं था, वो क्या था? एसेट। वो क्या था तुम्हारा? एसेट। क्योंकि वो एडवांस का खर्चा पे कर दिया आपने। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो ना जी। यस सर। आइएगा, मैं जरा इसको एक बार रिकंसाइल कर रहा हूं, फोकस करो। सैलरी अकाउंट, गाइस नेचर बोलना क्या है? एक्सपेंस इंक्रीज 1,20। 1,40 पता नहीं कौन सा महामूर्ख बोल रहा है, आधा पागल है वो बच्चा। सैलरी अकाउंट एक्सपेंस इंक्रीज 1,20 डेबिट। हाँ जी। कैश अकाउंट एसेट डिक्रीज 1,40 क्रेडिट। भाग समझ में आ गया? अब यहां पे हम ओपन करेंगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट 15 मिनट में। हाँ मैंने मैसेज कर दिया था 2 बजे का ग्रुप में। वैसे प्रीपेड सैलरी अकाउंट, हाँ जी गाइस, प्रीपेड सैलरी अकाउंट का नेचर क्या होगा? कॉमन सेंस, एसेट। अभी थोड़ी देर पहले ये बोला, ऐसा खर्चा जिसका फायदा फ्यूचर में मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा? एसेट। सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसका फायदा फ्यूचर में कैसे मिलेगा। यार मेरे को एक बात बताइए, अगर तूने 2 महीने की सैलरी एडवांस में पे कर दी है, तो जब अगले साल की अप्रैल और मई आएगी तो क्या तुम फिर से तनख्वाह पे करोगे उसको? नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि तेरे को फायदा मिलेगा सिर्फ उस चीज का, तो तूने कुछ पे थोड़ी करना है, तू सेवाएं लेगा सिर्फ, फायदे लेगा सिर्फ। भाग समझ में आ गया होगा? यस। एसेट इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है? 20,000 से। तो क्या कर देंगे? डेबिट। अब सारे बच्चे मेरे साथ साथ देखो, सारे बच्चे मेरे साथ साथ फोकस करो, ध्यान दो। क्या दोनों को रिकंसाइल कर रहे हैं हम लोग, और हमने इसको कहां तक लेके जाना है? यहां तक लेकर जाना है। बात समझ में आ रहा है? यस। सारे बच्चे देखना, सैलरी आपने इंक्रीज करके रखी है 1,40 से, परंतु होनी कितने से चाहिए थी? 1,20 से। तो ठीक करने के लिए सैलरी गिरा दूं 20 से? यस और नो गाइस? सारे बोलो यस। बूथा हिला भी लिए, ऐसे कर जा रहा है, जबान हिलाना चोर अपनी। चोर कहीं का। सैलरी का नेचर एक्सपेंस, ठीक करने के लिए डिक्रीज करना पड़ेगा 20 से। तो क्या कर देंगे इसको? क्रेडिट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलिए बेटा। क्या कैश आपने 1,40 से गिरा रखा है, इसने भी 1,40 से गिरा रखा है? यस। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। इसने प्रीपेड सैलरी रिकॉर्ड की, अभी तक आपने की नहीं, तो उसको रिकॉर्ड कर देते हैं हम लोग। प्रीपेड सैलरी एसेट इंक्रीज 20,000 डेबिट। भाग क्लिक हो गया कि नहीं हो गया? पूरा लॉजिक क्लियर हो गया? तो हमको इधर तक, इसको अंदर ये जोड़ेगा तो यहां तक पहुंच जाएगा, और मुझे यहीं तक ही तो पहुंचना था।
मेरा कार्य ही तो यही है भाई, इतना डेप्थ में बाई गॉड आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अपने स्कूल को तो भूल ही जाओ, आपको स्कूल तो भूल ही जाओ, पक्की बात है। आप जितने मर्जी लेक्चर्स को ढूंढ लेना, इतना डेप्थ में नहीं मिलने वाला। सो प्लीज गाइज इसको बहुत डेप्थ में समझिए, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं भैया जो मुझे आता है मैं आपको पूरा दे के भेजूं यहां से बस। सो गाइज अभी इसकी एंट्री क्या बना होगा, अभी आपको देखिएगा, प्रीपेड सैलरी डेबिट टू सैलरी अकाउंट 20 20। क्या टोटके वाली एंट्री भी यही बनी थी? चेक करें जरा एक बार, चेक करो भैया, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। बात समझ में आ गया कि नहीं? इतनी राम कहानी समझानी जरूरी तो थी ना मेरे लिए। रट्टा थोड़ी मरवा के भेज दूंगा कि ऐसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो लॉजिक। बात समझ में आ गया कि नहीं बेटा? पूरा लॉजिक क्लियर हो गया? पक्का? यस। सो गाइस अब आपको एक काम छोटा सा करना है, आप इसको सारा नोट डाउन करिएगा फटाफट से। नो बेटा, नो बेटा, 9 मिनट हमारे पास है बेटा, 2 बजे मैंने समय बोला था। चुप करके आप रिकॉर्ड करिए, नोट करिए बैठ के इसको जल्दी से बेटा प्लीज। बेटा फालतू की बातें मुझे पसंद नहीं है, जल्दी रिकॉर्ड करो इसको। गायब कैसे हो गया बे चोर? आप इसको नोट करिए, इन द मीनवाइल मैं वो भी निकालता हूँ। 1 मिनट रुक बे। करो बेटा नोट फटाफट से प्लीज। कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया अभी तक आपने? ये तो किया होगा पॉल वाला। हाँ बोल के मेरा गला बैठने को आ गया नालायकों, तुम लोग अपने मजाक कर रहे हो। बेटा आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू नोट इट डाउन गाइस, if you really want to understand this concept, because the things will not be repeated guys. I can't again infuse such kind of the effort to understand this lecture, please guys. तो फटाफट से इसको नोट करिएगा प्लीज, अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आप उसको सैलरी वाले में ही जो मैं करवा रहा हूँ उसी में ही कर लो, या ट्रीटमेंट नंबर 10 लिख लो, 11 जो भी बन रहा है आपका, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख लो। ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बेटा एक बात सच्ची बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया यार? इतनी बुक तुम्हारे सिर पे हावी हो रही है, अब इसको नोट तो करके जाओ यार एटलीस्ट। चलो फिर आप फोटो खींच लो, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। थोड़ी सी 1 मिनट रुको जरा यार, इसको मैं देखूं जरा, इसको एक्सपोर्ट करूँ।
अबे रिकॉर्डिंग तो बंद कर दूं फिर मैं? अरे नहीं यार, नहीं तुम नोट कर ले बे, फोटो खींच खींच और। मैं भेज भी देता हूँ, आप एक बार फोटो भी खींच लो मुझे। एक मिनट रुक जाओ बस आप। प्रीपेड सैलरी, अगली बार ना थोड़ा पेट भर के आया करो। अभी तो तुम्हारी +1 है तो बहुत शांति से जिंदगी बीत रही है, +2 में आना तो पता चल जाएगा क्या होता है। चलो एक बार इसकी फोटोज भी खींच लो फटाफट से, सामने स्क्रीन में तुम्हारे सामने रखा है। एक पन्ना पहले ये खींच लो अच्छे से। अगले पन्ने और चोर तो खींच, प्रॉपरली खींचो। हीरो बन रहा है बड़ा। अबे चुप, सब कुछ लिखना है, नोट करना है। मेरे को 1 घंटा मैंने इतनी मेहनत किया तुम्हारे पे, तुम कैसे? एक मिनट पे, पहले निको सारा प्रॉपरली वो कर लो इसको, एक बारी खींचो फोटो इसकी अच्छे से। खींच लो भाई, खींच लो फोटो। ठीक है जी, लगा देना। ले बेटा प्रीपेड ले। खीरा करो, जल्दी करो। इतने दुखी हो गया तो मेरे से? जाए जाए जाए, जाओ निकलो जाओ। और बैठे प्रथम तो मेरे पास इधर आवे। बैठा 2 मिनट। अब भाई आराम से मेरे भाई, कोई बात नहीं बेटे। चलो आई रियली, अब तुम्हारा जर्नल लगा लो 7।